हेलो एवरीवन, मैं कैलाश गौतम स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां हम स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ ओलंपियाड एग्जाम जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, आईएमओ, एनएसओ का भी कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। और हम यहां हर एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास हमने फैक्टराइजेशन शुरू किया था, राइट जिसमें हमने देखा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ओके, फिर हमने देखा कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, जिसके हमने दो मेथड्स देखे थे। पहला फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, दूसरा फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, राइट। उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, तो वो चीज क्लियर हो चुका है अभी तक हमारा, राइट। तो आज की क्लास में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी की आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ओके, उसके पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से आइडेंटिटीज यूज करेंगे। ओके, तो ये सारे आइडेंटिटीज हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटी है बट उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इस पे अच्छे से डिस्कशन करने के बाद। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है वो सब आइडेंटिटी। तो पहला है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल है किसके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है किसके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी के होल क्यूब के। फिर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी के होल क्यूब के। फिर है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। फिर है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये सारे आइडेंटिटीज हमें याद होने चाहिए, राइट, ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके फैक्टराइजेशन के। ऑल दाउ अगर ये याद नहीं भी है तब भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बाय जस्ट यूजिंग कॉमन फैक्टर मेथड एंड रीग्रुपिंग मेथड। ओके, बट अगर ये आइडेंटिटी याद है तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं, स्टेप बचा सकते हैं, राइट, और बड़े आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, और अगर हमें आइडेंटिटी नहीं याद है कि ये किसके बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल मेथड से फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल मेथड मतलब बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर और बाय रीग्रुपिंग, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस इस 2ab को ab प्लस ab में स्प्लिट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर देंगे, इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे, इन दोनों का एक ग्रुप बना देंगे। ओके, अब हम यहाँ पे a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a प्लस b बचेगा। यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी a प्लस b बचेगा। यहाँ पे a प्लस b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ a प्लस b बचेगा, जो कि इक्वल होगा किसके, a प्लस b के होल स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ पे अगर हमको आइडेंटिटी नहीं भी याद है तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। बट अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो हम ये जो तीन चार स्टेप एक्स्ट्रा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टेप हम बचा सकते हैं, ओके, और अपना टाइम बचा सकते हैं, राइट। दैट इज वाई ये सारा आइडेंटिटी याद होना जरूरी है। ओके, तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 49a स्क्वायर प्लस 14ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ कॉमन फैक्टर मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, क्या यहाँ पे रीग्रुपिंग वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो वो अप्लाई होता हुआ दिख नहीं रहा है, राइट। ऑल्दो अगर हम कुछ प्लस माइनस करें कुछ टर्म्स को तो हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट, बट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वो करने के पहले हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, ओके, और यहीं पे हम सीखेंगे कि आइडेंटिटी का यूज करके हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आइडेंटिटी को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ओके, अगर उस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्मेट पे लिख दे तो, ओके, तो देखते हैं कि उसको इस फॉर्मेट पे हम लिख सकते हैं या नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये 49a स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम 7a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 14ab को हम 2 इंटू 7a इंटू b लिख सकते हैं, हाँ, प्लस बी स्क्वायर। ओके,
ये हम लिख सकते हैं इसको। अब हम देखेंगे कि ये इस फॉर्मेट पे आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे। ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे ये आ चुका है। तो अब इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 7a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये डायरेक्टली क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अगर हम रीग्रुपिंग लगाते यहाँ पे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता, हमें इस मिडिल टर्म को जो है वो स्प्लिट करना पड़ता और किस तरीके से स्प्लिट करते ये भी दिमाग लगाना पड़ता, राइट। ऑल्दो हमारा ये आंसर आ जाता, थोड़ा टाइम टेकिंग होता, बट यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करके हमने बहुत शॉर्ट में इसको फैक्टराइज कर दिया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी को यूज करते हैं। ओके, पहले हम किसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे लाते हैं उस एक्सप्रेशन को और फिर आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो इसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं हम। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 36x स्क्वायर प्लस 36xy प्लस 9y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम इन सारे टर्म से 9 कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचेगा, 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर। ओके, तो क्या ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता था, डेफिनेशन कहता है कि जितना हो सके उतने पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे तो हम 2 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको लिखे हैं। ओके, एक पॉलिनोमियल ये हो गया और एक पॉलिनोमियल ये हो गया। तो अभी हम चेक करेंगे कि क्या इस पॉलिनोमियल को हम और फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कॉमन फैक्टर मेथड, जो कि अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि सारे टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। रीग्रुपिंग वाला अप्लाई कर सकते हैं बट वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 4x स्क्वायर लिखा है प्लस 4xy प्लस y स्क्वायर, तो ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे बेस्ड लग रहा है। ओके, तो अब देखेंगे कि ये उस फॉर्मेट पे है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे आ गया। तो अब इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, ये अब कंप्लीटली फैक्टराइज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने इसे 3 पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। ओके, एक हो गया 9 और 2 हो गया 2x प्लस वाई, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई है ना। ओके, तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर वाला भी अप्लाई किए और आइडेंटिटी दोनों को एक साथ अप्लाई किए। ओके, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। तो अगेन सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कॉमन फैक्टर वाला मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, रीग्रुपिंग भी अप्लाई होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हम देखेंगे आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, पहले हम ये देखेंगे। ओके, तो ये कौन से आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे लग रहा है, तो पहले हम आइडेंटिटी सब देखते हैं। ये लग रहा है हमें इस वाले आइडेंटिटी के फॉर्म, राइट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे वो लग रहा है। अब देखते हैं कि वो है या नहीं इस फॉर्म पे। तो सी, इस 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7b का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 2a माइनस 7b 2a प्लस 7b, हो गया फैक्टराइज, राइट। यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज किया। ओके, आगे समझ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे है। ओके, तो ये देखने से हमें क्या लग रहा है कि ये जो आइडेंटिटी, ये जो एक्सप्रेशन है वो है इस वाले आइडेंटिटी के फॉर्मेट में। ओके, क्योंकि वहां भी क्यूब है, 4 टर्म है। ओके, तो ये कुछ चीजें सिमिलर है वहां, दैट इज वाई वो हो सकता है कि उस आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे हो। तो हम देखते हैं कि उस आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे ये है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या है 8a क्यूब, 8a क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a का होल क्यूब। ओके, इसको b क्यूब रहने देंगे। ओके, यहाँ 12a स्क्वायर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के फॉर्मेट पे। ओके, अब इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे
2a प्लस b का होल क्यूब। आई बात समझ? इस आइडेंटिटी पे ये बेस था तो हम डायरेक्टली इसको 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो आ गई बात समझ? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब। अब ये किस आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे लग रहा है? तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब वाले आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे लग रहा है। ओके, तो अब देखते हैं कि उस फॉर्मेट पे ये है या नहीं। तो 27a क्यूब को हम 3a का होल क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। 8b क्यूब को हम 2b क्यूब का 2b का क्यूब लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो ये आ गया है a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मेट पे। ओके, अब इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 3a प्लस 2b a का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर माइनस a इंटू 2b, जो कि हो जाएगा 3a प्लस 2b 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 6ab के इक्वल। ओके, तो ये पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। तो देखा आपने कितना इजीली हम किसी आइडेंटिटी का यूज करके किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर देते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 9। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये किसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे नहीं लग रहा है। राइट, यहाँ पे स्क्वायर तो है बट स्क्वायर वाले आइडेंटिटी में 3 ही टर्म्स होते हैं। ओके, तो ये एज ए होल किसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे नहीं है। बट अगर हम इसके एक पार्ट को देखें, लेट्स से हम सिर्फ यहां तक देखेंगे, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे लग रहा है। ओके, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जहां पे हम एक से ज्यादा आइडेंटिटी एक साथ अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मेट पे लग रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि उस फॉर्मेट पे ये है या नहीं। तो 2a स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? 2a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। अब इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली इसको हम लिख देंगे 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बट अभी तक ये फैक्टराइज हुआ नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में तो अभी आया ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम दूसरा आइडेंटिटी एक यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो वो हम अप्लाई कर देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी कर देंगे a, ये पूरा a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो a प्लस बी मतलब 2a प्लस बी प्लस 3 और फिर 2a प्लस बी माइनस 3। इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने एक साथ दो आइडेंटिटी को यूज किया। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बहुत 2-3 आइडेंटिटी हमें एक साथ यूज करना पड़ सकता है। आइडेंटिटी प्लस कॉमन फैक्टर प्लस रीग्रुपिंग, ये तीनों भी हमें एक साथ अप्लाई करना पड़ सकता है। ओके, अब एक और मेथड हमारे पास है फैक्टराइज करने के, जिसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।